हेलो नमस्कार बेंगलुरु, माय नेम इज़ सलोनी एंड आई एम योर टैटू आर्टिस्ट। आज हम लोग एक और कवर टैटू के साथ आए हैं। लाइक वही सेम रिपीट थिंग, उन्होंने टैटू करवा लिया था। मतलब साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से टैटू में एक स्मर्ज लाइट सब हो गया। हम वो कस्टमर आए, बहुत डिस्कशन हुआ है, ये करवा लेते हैं वो करवा लेते हैं। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था समुराई नाइट टाइप का कुछ करवाना है और चारों तरफ कवर अप करवाना है। लेकिन बात ये थी कि जो टैटू उनके ऑलरेडी था उसके ऊपर कवर अप होना पॉसिबल नहीं था। लाइक उसके ऊपर जो उनको चाहिए था वो होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने सजेस्ट किया, वो आर्मर चाह रहे थे। मैंने कहा आर्मर तो ऑब्वियसली आर्म के ऊपर बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, जैसे आप बताओ क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ बैंड टाइप में क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, चेन में हो जाएगा। मैंने कहा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2 सेशंस लगेंगी, हम लोग पहले से क्लियर थे कि ऑब्वियसली बड़े टैटू में सेकंड सिटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि चेन कैसे हो, स्ट्रेट हो या वर्टिकल हो। तो उन्होंने बोला ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे स्ट्रेट हो चाहे अपन वर्टिकल करें, कैसे भी करें चेन एक ही तरह की दिखेगी। तो ये डिस्कशन के साथ में पहले तो टैटू छोटा ही लग रहा था कि छोटा होगा, लेकिन ऑब्वियसली चेन वर्क था तो डिटेल वर्क होने की वजह से हमें लगभग इस टैटू करने में 8 to 9 आवर्स लगे थे। और इन्होंने ऑलरेडी 3 दिन पहले ही हमारा अपॉइंटमेंट ले लिया था कि टैटू कवर अप करवाना है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने सिर्फ उस दिन ये एक ही अपॉइंटमेंट रखा था। और चेन को हमने जैसे तैसे करके ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में कुछ बैक का पार्ट चेन का वो मिक्स हो गया था। तो वो हम लोगों ने फ्री हैंड उसको ड्रॉ करके अपना टैटू चालू किया। स्टार्टिंग में इनको पेन इतना ज़्यादा फील हुआ नहीं, लेकिन होते होते ऑब्वियसली जब स्वेल होने लग जाती है स्किन तो आपको थोड़ा सा पेन होना चालू हो जाता है। तो बैक एंड साइड में जहाँ एल्बो पोर्शन पे इनको थोड़ा पेन हो रहा था। तो लेकिन फिर भी ये कह रहे थे मैम नहीं आप कंप्लीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मेन थिंग पूरा टैटू तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कुछ डिटेल वर्क और थोड़ा सा लाइंस और थोड़े हाईलाइट की नीड है अभी। तो हाईलाइट हम लोग करने की कोशिश तो तब की थी, लेकिन वो ब्लड बार बार आने की वजह से ज़्यादा हाईलाइट कर नहीं पाए हम लोग। तो अब इसको नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे, जो कि होगा हमारा 1.5 मंथ के बाद में। तब अभी सर का बाद में फ़ोन भी आया मेरे पास कि थोड़े बहुत चेंजेस भी करने हैं, तो इस पर थोड़े चेंजेस भी होंगे। और चेंजेस जैसे थोड़ा स्वॉर्ड वगैरह में चेंजेस है। बाकी तो टैटू उनको बहुत ही पसंद आया। उन्होंने बोला मैम जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था इतना, टैटू मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड कवर अप जो मेन मेरा मोटिव था, कवर अप आपने प्रॉपर्ली अच्छे से कर दिया है। बस मुझे 1-2 डिटेल्स जो थोड़ा रेड कलर वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और थोड़ा सा जो भी आप कह रहे थे वो भी आप रीवर्क मेरा जल्दी से करवा दीजिए। तो मैंने उनको बोला सर 1.5 मंथ वेट करिए, टैटू को ध्यान रखिए। मेनली टैटू को ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अवॉइड करनी होती है, जिम अवॉइड करना होता है, स्विमिंग तो बिल्कुल करनी ही नहीं होती क्योंकि वाटर के अंदर क्लोरीन होता है। और पानी में अपने हाथ को सोख करके भी नहीं रखना है। बारिश का पानी गिरता है तो उससे हैंड टू हैंड क्लीन भी करना होता है। हम जो ऑइंटमेंट देते हैं विटामिन ए एंड डी, उसे भी अप्लाई करना पड़ता है। तो प्लीज़ विटामिन ए एंड डी को और वैसलीन को एक ना समझे। वैसलीन इज़ डिफरेंट थिंग, विटामिन ए एंड डी इज़ डिफरेंट थिंग। तो हम जो जेल देते हैं उसे ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद में आप चाहो तो जब आपके पास ख़त्म हो जाए तब आप वैसलीन या बेबी ऑयल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका आर्टिस्ट कहता है प्लीज़ उसी पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर टैटू ख़राब होता है तो आपके हाथ का ख़राब होगा, फिर आप आर्टिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। फिर भी अपना वापस से मैं नंबर बता देती हूँ 7727011414। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी टैटू बनवाना हो, कोई भी कवर अप करवाना हो, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपनी शॉप है बैंगलोर में, नियर नागरबावी, उड़ान मेन रोड।